आदाब नमस्कार, मैं हूं फराज जैदी। आप देख रहे हैं द लीडर हिंदी का नेशनल बुलेटिन। लाखों अभ्यर्थियों के भविष्य से जुड़े नीट यूजी को लेकर सुप्रीम कोर्ट से बड़ा फैसला आया है। क्या इस पर तफसील से बात करेंगे। मुरादाबाद में मस्जिद के इमाम को क्यों मार दिया गया और मोदी सरकार के किन मंत्रियों ने मंत्रालय पहुंचकर कामकाज शुरू कर दिया। भारत से हार के बाद अब पाकिस्तान के पास आज कनाडा के साथ डू एंड डाई वाली स्थिति है। जानिएगा क्यों। अब खबरें विस्तार से। सुप्रीम कोर्ट का नीट काउंसलिंग पर रोक लगाने से इनकार। मेडिकल में दाखिले से जुड़ी नीट परीक्षा में गड़बड़ी के मामले पर आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई। सुप्रीम कोर्ट में एक जनहित याचिका दायर कर नीट यूजी 2024 को रद्द करने की मांग की गई। कोर्ट ने परीक्षा रद्द करने की मांग को खारिज कर दिया है। काउंसलिंग पर भी रोक से इनकार कर दिया। कोर्ट पहुंचे इस विवाद से लाखों नीट अभ्यर्थियों का भविष्य जुड़ा है। इसके साथ ही उनके पेरेंट्स भी फिक्रमंद हैं। न्यायमूर्ति विक्रमनाथ और न्यायमूर्ति एहसानुद्दीन अमानुल्लाह की अवकाशकालीन पीठ ने राष्ट्रीय परीक्षण एजेंसी एनटीए से जवाब मांगते हुए मामले की सुनवाई 8 जुलाई के लिए स्थगित कर दी है। वहीं कोर्ट ने कहा है कि नीट यूजी की पवित्रता प्रभावित हुई है, हमें इसका जवाब चाहिए। प्रतापगढ़ के बाद मुरादाबाद में मौलाना की हत्या। मुरादाबाद के कटखर थाने के गांव भैंसिया में तड़के इमाम मौलाना अकरम को घर से बाहर बुलाकर उनका कत्ल कर दिया गया। उनके सीने में गोली मार दी गई। मौलाना की लाश मिलने के बाद इलाके में खलबली मच गई। पुलिस ने पहुंचकर फॉरेंसिक टीम को भी बुला लिया। गाँव में पूछताछ की जा रही है। एसपी सिटी अखिलेश भदौरिया ने भी तफ्तीश की। अभी तक की इन्वेस्टिगेशन में इतना ही साफ हो सका है कि तड़के मस्जिद के इमाम साहब के मोबाइल पर कॉल आई। उन्हें किसी ने घर के बाहर बुलाया। वो घर की दूसरी मंजिल पर सो रहे थे। वो जैसे ही घर का दरवाज़ा खोलकर बाहर आए, हमलावर उन्हें पकड़कर पास ही खंडर ले गए। वहां उन्हें गोली मार दी गई। वहीं घर वाले किसी तरह की रंजिश होने से इनकार कर रहे हैं। पुलिस अभी बिंदुओं पर छानबीन कर रही है। मौलाना का मोबाइल भी खंगाल रही है। पहले कत्ल के पीछे की वजह पता लगाने की कोशिश की जा रही है। एक सप्ताह पहले दूसरे मौलाना का कत्ल हुआ था। मुरादाबाद से पहले प्रतापगढ़ में मौलाना फारूक को जेठवारा थाना क्षेत्र के सोनपुर गाँव में धारदार हथियार से प्रहार करके मार दिया गया था। आरोपी दूसरे संप्रदाय के थे, इसलिए अच्छा खासा बवाल हुआ। अमित शाह, गिरिराज समेत मंत्रियों ने संभाला पदभार। पीएम मोदी की शपथ लेने के बाद मोदी ने अपने पुराने सिपे सालारों पर भरोसा जताते हुए मंत्रिमंडल में किसी बड़े बदलाव से गुरेज किया है। उन्होंने अमित शाह, राजनाथ सिंह, एस जयशंकर और अश्विनी वैष्णव समेत कई मंत्रियों पर फिर से विश्वास जताया है। उनके मंत्रालय नहीं बदले गए हैं। आज अमित शाह ने फिर से केंद्रीय गृह मंत्री का पदभार संभाला। केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव पर्यावरण, वन, जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने कपड़ा और कैबिनेट मंत्री अश्विनी वैष्णव को रेल मंत्रालय सौंपा गया है। एस जयशंकर ने दूसरी बार विदेश मंत्रालय का कार्यभार ग्रहण किया। नायडू बनेंगे आंध्र के नए सीएम, कल शपथ ग्रहण समारोह। तेलुगु देशम पार्टी टीडीपी सुप्रीमो चंद्रबाबू नायडू को आंध्र प्रदेश में एनडीए के मुख्यमंत्री पद के उम्मीदवार के तौर पर चुन लिया गया है। बुधवार यानी कल 12 जून को नायडू मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। प्रधानमंत्री मोदी शपथ ग्रहण समारोह में शामिल होंगे। शपथ ग्रहण का आयोजन कृष्णा डिस्ट्रिक्ट में केरापल्ली आईटी पार्क में किया जाएगा। आंध्र प्रदेश विधानसभा के चुनाव में चंद्रबाबू नायडू की पार्टी टीडीपी को प्रचंड बहुमत मिली। कुल 175 सीटों में से टीडीपी ने 135 सीटों पर कब्जा किया था। करहल से आज इस्तीफा दे सकते हैं अखिलेश यादव। कन्नौज लोकसभा सीट से सांसद चुने जाने के बाद समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव मंगलवार को करहल विधानसभा सीट और नेता प्रतिपक्ष पद से इस्तीफा दे सकते हैं। सफाई में पार्टी नेताओं के साथ हुई बैठक में ये फैसला हुआ है। अखिलेश यादव लोकसभा में बैठेंगे, यूपी विधानसभा सदस्यता से इस्तीफा दे देंगे। अखिलेश यादव आज लखनऊ पहुंचकर करहल विधानसभा के साथ साथ नेता प्रतिपक्ष पद से भी इस्तीफा दे सकते हैं। तेजस्वी बोले, बिहार को झुंझुना थमाया। राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन सरकार में मंत्रिमंडल बंटवारे के बाद बिहार में सियासत तेज हो गई है। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने नीतीश कुमार पर निशाना साधते हुए कहा कि सीएम नीतीश जी की केंद्र सरकार से निरंतर डिमांड के मद्देनजर बिहार को विशेष राज्य का दर्जा और विशेष पैकेज का हम बिहार वासियों को इंतजार रहेगा। वैसे मंत्रिमंडल बंटवारे में बिहार को झुंझुना ही थमा दिया गया है। तेजस्वी यादव ने कहा, हम बिहार वासी जानते हैं कि बिहार की तरक्की के बिना देश तरक्की नहीं कर सकता है। T20 में आज पाकिस्तान कनाडा के बीच कड़ा मुकाबला। T20 वर्ल्ड कप में आज मंगलवार 11 जून को पाकिस्तान और कनाडा के बीच अहम मुकाबला खेला जाना है। पाकिस्तान के लिए इस मैच को जीतना बेहद ज़रूरी है। पाकिस्तान की टीम शुरुआती 2 मैच हारकर टूर्नामेंट से बाहर होने की कगार पर पहुंच गई है। पाकिस्तान को अगर सुपर 8 में क्वालिफाई करना है तो कनाडा के खिलाफ बड़े अंतर से जीत दर्ज करनी होगी।
यूपी कैबिनेट में तबादला नीति 2024-2025 को दी मंजूरी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में मंगलवार को हुई कैबिनेट बैठक में तबादला नीति 2024-2025 को मंजूरी दे दी गई है। बैठक में 41 प्रस्ताव रखे गए, जिनमें बुंदेलखंड क्षेत्र की 50 से 26 परियोजनाओं को स्वीकृति दी गई है, जिनकी कुल लागत 10,858 करोड़ रुपए है। इनमें से 1,394 करोड़ रुपए की वृद्धि की गई है। बैठक के बाद कैबिनेट मंत्री स्वतंत्र देव सिंह ने कहा है कि 2 महीने में सभी परियोजनाओं को पूरा कर दिया जाएगा। कांग्रेस अभियान समिति के अध्यक्ष दास का इस्तीफा। पूर्व केंद्रीय मंत्री और कांग्रेस नेता भक्त चरण दास ने उड़ीसा कांग्रेस अभियान समिति के पद से इस्तीफा दे दिया है। उन्होंने उड़ीसा विधानसभा और लोकसभा चुनाव में अपेक्षित परिणाम न हासिल कर पाने की वजह से इस्तीफा दे दिया है। वहीं राज्य कांग्रेस की विफलता की नैतिक जिम्मेदारी ली है और अध्यक्ष पद से इस्तीफा दे दिया। यूपी में सड़कों पर नहीं होगी ईद की नमाज। यूपी में बकरीद को लेकर अल्पसंख्यक विभाग की तरफ से निर्देश जारी कर दिए गए हैं। आगामी 17 तारीख को बकरीद का त्यौहार है, जिसे लेकर साफ कर दिया गया है कि किसी भी तरह नमाज सड़क पर अदा नहीं की जाएगी। इसके साथ साथ पशुओं की कुर्बानी केवल निर्धारित स्थानों पर ही होगी। यूपी अल्पसंख्यक आयोग के अध्यक्ष अशफाक सैफी के मुताबिक नमाज सड़कों पर नहीं पढ़ी जाएगी, मस्जिदों में अलग अलग शिफ्ट में नमाज होगी। उन्होंने कहा कि प्रशासन को इस बारे में अवगत करा दिया गया है। वहीं प्रतिबंधित जानवरों की कुर्बानी पर सख्त निगरानी के निर्देश दिए गए हैं। एमपी राजस्थान में प्री मानसून बारिश शुरू, 35 जिलों में अलर्ट। मध्य प्रदेश और राजस्थान में प्री मानसून बारिश का दौर शुरू हो गया है। मौसम विभाग ने मंगलवार 11 जून को एमपी के 27 और राजस्थान के 8 जिलों में बारिश का अलर्ट जारी किया है। गुजरात में अगले 48 घंटों के दौरान यानी 11 से 13 जून तक मानसून प्रवेश कर सकता है। इसके कारण राज्य के कई हिस्सों में आज बारिश होने की संभावना है। आज के बुलेटिन में बस इतना ही। बाकी देश दुनिया की अपडेट्स के लिए द लीडर हिंदी से जुड़े रहिए। अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपसे गुजारिश है कि ज़रूर कर लें।